हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि छोटा या बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर बिज़नेसमैन को जान लेनी चाहिए। नहीं तो आगे चल के उसको अपने बिज़नेस को बढ़ाने में या उसको चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं या उनका बिज़नेस बंद भी हो सकता है। तो आज हमारा पहला पॉइंट है कि हमारी लोकेशन जो है उस पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। काहे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आएंगे वहीं पे आपके चांसेस होंगे कि लोग आपके यहाँ पे भी आएँ। तो ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करिए जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल हो, लगभग 1000 लोग आते जाते हों मार्केट में कहीं या किसी टाउन के मार्केट में या किसी भी जगह जहाँ पे 600 से 1000 के बीच में फुटफॉल होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि हमें अपने दुकान पे डिमांडिंग प्रोडक्ट्स रखने चाहिए। जैसे कि जो चीज़ें ज़्यादा बिक रही हो या पहले हमें किसी दुकान पे देख लेना चाहिए जाके बैठ के कुछ दिनों तक कि वहाँ पे कौन सी चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है। अपनी ही फील्ड की दुकानों पे जाके देखना चाहिए कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, जिससे कि हम शुरुआत से ही अपने दुकान पे उन प्रोडक्ट्स को रखेंगे तो उसकी बिकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, जिससे ज़्यादातर कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स भी बन सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। और तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वीडियो का ये है कि हमें लोगों को उधार नहीं देना है, हमें कैश पे देना है। कि नहीं तो काफ़ी ज़्यादातर बिज़नेस इसी वजह से लॉस में चले जाते हैं या बंद हो जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत में ही उधार देना स्टार्ट कर देते हैं और अपने सोचते हैं कि ये कस्टमर को हम अपना बना लेंगे तो आगे चल के हम इनसे वसूल लेंगे, लेकिन धीमे धीमे वो कस्टमर्स गायब हो जाते हैं और फिर हमारा वो लॉस में हो जाता है पैसा। तो हमें शुरुआत से ही अपने बिज़नेस में नो क्रेडिट रूल रख लेना चाहिए, जिससे कि हम कभी किसी को उधार नहीं देंगे तो हमें कभी लॉस नहीं होगा। चौथा पॉइंट ये है कि हमें हमारी दुकान खुल रही है तो हमें स्टार्टिंग में ऑफ़र्स देने चाहिए। उसके बाद फिर जो ऑफ़र्स आप दोगे उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होके आपके पास आएंगे, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी आपसे ही प्रोडक्ट्स लें और वो आपके लॉयल कस्टमर्स हो जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो ऑफ़र्स दोगे, सबसे हट के कुछ करोगे तभी मार्केट में टिक पाओगे। और पांचवा पॉइंट ये है कि बोर्ड और नेम हमारा इतना ईज़ी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि पहली बार पढ़ते ही हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। जैसे कि A1 किराना स्टोर, A1 से हमें छोटा है और तुरंत दिमाग में आ रहा है कि A1 मतलब अच्छी क्वालिटी का मिलता होगा। तो इस टाइप के नाम आपको रखने चाहिए अपने बिज़नेस के, जिससे कि लोग आपके बिज़नेस को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो वो बार बार आपके तरफ आना चाहेंगे अट्रैक्ट होके। और सिक्स्थ पॉइंट ये है कि ट्रीट योर कस्टमर एज़ किंग, मतलब कि अपने कस्टमर को राजा समझ के उसको प्रोडक्ट्स बताइए, उसको वैल्यू प्रोवाइड करिए, ना कि उसको ज़्यादातर डिस्काउंट्स दीजिए। क्योंकि एट द एंड आदमी को क्वालिटी चाहिए होती है, पैसा उसके लिए उतना मैटर नहीं करता है। तो आप उनको बताइए कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको इसकी गारंटी रहेगी, लेकिन इसमें ज़्यादा मार्जिन्स नहीं रहता है क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें आप अपने कस्टमर्स को समझाएंगे तो वो चीज़ भी आपसे ही लेंगे फ्यूचर में भी, और वो ज़्यादातर आपके डिस्काउंट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और आपका लॉस होने से बचेगा। रिपीट कस्टमर्स है हमारा सेवेंथ पॉइंट। और रिपीट कस्टमर्स आपको ऐसे आएंगे कि शुरुआत में जब आप नई नई अपनी दुकान खोलेंगे तो जो भी कस्टमर्स आपके यहाँ आएँ उनको आप कुछ उनका नंबर ले लो और आपके यहाँ जो भी ऑफ़र चलते हैं उसको उनके व्हाट्सएप पे भेजने लग जाओ रेगुलर। और होली दिवाली पे भी कुछ ऐसे डिस्काउंट्स दे दो जिससे कि उस टाइम पे आपकी सेल्स बूस्ट हो और लोग आपके पास आना ज़्यादा पसंद करें और वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएं और लॉयल कस्टमर बन जाएं। एट्थ पॉइंट हमारा ये है कि ट्रेन स्टाफ, मतलब जब तक हम अपने स्टाफ को नहीं ट्रेन करेंगे तब तक वो कस्टमर्स को उस तरह से डील नहीं कर पाएंगे जिस तरह से करना चाहिए। जिस भी लड़के को या किसी भी को भी हमने अपने यहाँ काम पे रखा है, हम उसको ट्रेन कर देते हैं कि कस्टमर से अच्छे से बात करना है, गुस्से से बात नहीं करनी है, आवाज़ धीमे करके अच्छे से उनको समझाना है, वो 4 बार पूछे 4 बार बताना है, ये हमारा काम है उनके लिए।
तो कस्टमर को भी सामने से रिस्पेक्ट फील होगा, तो वो आपके पास ज़्यादा आना पसंद करेंगे, ना कि वो दूसरे के पास जाएंगे। और 9th पॉइंट हमारा है कि हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा, तभी हमारा बिज़नेस सक्सेस हो पाएगा। मार्केटिंग हमें गांव में जाके करना होगा, काहे कि गांव में कोई उतना मार्केटिंग करता नहीं है। तो हमें ऐसे एरियाज़ में जाके मार्केटिंग करनी होगी जहाँ पे दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मार्केटिंग करता हो। तो हम अगर जो गांव में जाके अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो लोगों का चांसेस ज़्यादा है कि वो हमारे पास आएंगे, ना कि किसी और के पास जाएंगे। और जब भी वो गांव से बाहर निकलेंगे या ख़रीदारी करने के लिए, तो वो हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमने उनके यहाँ जाके उनसे बातचीत की थी कि सर आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको ऑफ़र्स देंगे डिस्काउंट के बारे में। उनसे जाके जब आप मार्केटिंग करते हुए बताएंगे, तो वो आपके पास आना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। 10th पॉइंट हमारा ये है, ट्रैक योर मनी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, क्योंकि जब तक हम अपने मनी को ट्रैक नहीं करेंगे, तब तक हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि हमारा प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। और प्रॉफिट लॉस शुड बी क्लियर एट द एंड ऑफ द डे। मतलब कि आपको दिन के अंत में प्रॉफिट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, या फिर लॉस आपको एकदम क्लियर होना पता होना चाहिए कि आज मैंने जितनी भी सेल्स की, या जहाँ भी पैसा गया या जो भी हुआ, उसमें मुझे आज कितना पैसा प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और उस चीज़ को, अगर जो आपका लॉस हो रहा है, तो सुधारने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका आगे चल के बिज़नेस फ्लॉप नहीं होगा, मतलब बंद नहीं होगा। तो कुछ यही 10 पॉइंट्स थे जिन्हें आप करके अपने बिज़नेस को बंद होने से रोक सकते हैं और एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। स्टार्टिंग में बिजनेसमैन ज़्यादातर यही करते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देने लग जाते हैं, अपने लॉस पे सामान बेचने लग जाते हैं, उधार देने लग जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आती है और लास्ट में उनका बिज़नेस बंद हो जाता है। तो अगर आपको आपके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं आपके लिए उसके लिए सॉल्यूशंस भी सजेस्ट कर सकता हूँ। आप एक बार कमेंट कर देना, मैं हमेशा हर कमेंट का रिप्लाई दूँगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर जो मुझे मोटिवेशन फ़ील होगा, मेरे अगर जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी मैं आपको ऐसे कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स प्रोवाइड करा पाऊँगा, जिससे कि मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 अंडररेटेड बिज़नेस आइडियाज़ हैं और बिज़नेसेस हैं जो कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों में इस समय कोई नहीं कर रहा, और ये काफ़ी तगड़ा इसमें बूम मचा सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।